बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स के हवाले से। और शेयर्स का पोर्शन हमने कंप्लीट किया, उसकी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अब आइए हम शुरू करते हैं डिबेंचर्स को। डिबेंचर असल में क्या होता है, इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया था कि डिबेंचर इनफैक्ट असल में है क्या चीज़। ये एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे शेयर्स का सर्टिफिकेट है इसी तरीके से डिबेंचर का भी सर्टिफिकेट होता है। ये जब कंपनी लोन लेती है तो उस वक्त वो अपने क्रेडिटर को, जिसको कंपनी ने पेमेंट करनी होती है, या आप यूँ कह लें जिससे कंपनी ने लोन लिया है, उसको एक सर्टिफिकेट जारी करती है। उस सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहा जाता है, जिसको आपने फर्स्ट ईयर कॉमर्स में तमस्कात के नाम से शायद पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे इसके हमने क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से हम इसको ट्रीटमेंट कैसे होती है डिबेंचर की, तो यहाँ बेसिक है। वैसे इसकी स्टेजेस हैं, जैसे कि आपको याद होगा शेयर्स की 3 स्टेजेस हैं। शेयर इशू होता है, सब्सक्राइब होता है और अलॉट होता है, और बाद में उसका डिविडेंड वगैरह जो भी काम चलता है उस तरीके से। यहाँ पे अगर इसको डिबेंचर्स को देखा जाए तो इसकी भी 3 स्टेजेस हैं। पहली जो इसकी स्टेज होती है वो इशू की ही होती है, दूसरी इसकी प्रोवियंस की होती है, उसकी प्रोवियंस बनाई जाती है, और तीसरी उसकी रिडम्पशन की होती है, उसकी फाइनल बैक पेमेंट, यानी जिससे लोन लिया था उसको वापस आप करोगे पेमेंट। तो यानी क्या बन जाएगा कि आपने डिबेंचर जो है वो इशू किया, उसके बाद उसकी प्रोवियन थोड़ा पैसा साइड पे करते रहे, और जब पैसा कलेक्ट हो गया तो जब उसका टाइम आया तो उसकी आपने वापस उसको पेमेंट कर दी और डिबेंचर वापस ले लिया। ये 3 स्टेजेस हैं, और इसके अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम की जो टाइप है वो किस तरीके से है। इशू यहाँ पे जो आएगा वो एट पार, एट प्रीमियम में डिस्काउंट हो सकता है, जबकि कंसिडरेशन दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी कि कंसिडरेशन का मतलब है कि उसके बदले में कंपनी के पास आ क्या रहा है। कंपनी दे तो डिबेंचर रही है, लेकिन कंपनी के पास आ क्या रहा है ये देखना होगा। अब या तो कंपनी के पास कैश आ रहा होगा, 3 ही चीज़ें हैं जी। या तो कंपनी के पास इशू, आपको समझ लग गया, यानी जैसे शेयर्स इशू करते थे इसी तरह डिबेंचर, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे, तीनों पे ये इशू हो सकता है। पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। केस बिल्कुल शेयर्स की तरह है, लेकिन एंट्री में अगर हम देखें तो जहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था, वहीं पे अब डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल भी कंपनी पर लाइबिलिटी है, उसको इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है। डिबेंचर भी कंपनी पर एक लाइबिलिटी है, लेकिन इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहा जाता है। अब डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर में क्या फर्क है, पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। कंसिडरेशन में या तो कंपनी ने कैश लिया और डिबेंचर दिया, पहला केस, यानी कंसिडरेशन कंपनी के पास क्या आ गई, कैश। दूसरी चीज है कि कंपनी ने कैश नहीं लिया, उसके बदले में कंपनी ने कोई एसेट लिया है, किसी भी सप्लायर से कोई एसेट कंपनी ने लिया है और उसके बदले में कंपनी उसको डिबेंचर दे रही है, दूसरा केस। तीसरा केस है कंपनी ने किसी से कुछ भी नहीं लिया और शेयर, ये डिबेंचर उसको इशू कर दिया है। ये एक अजीब सा है कि कंसिडरेशन कैश हो सकती है, कंसिडरेशन एसेट हो सकता है, या कंसिडरेशन नथिंग, मीन कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ऐसा मुमकिन है कि कुछ भी कंपनी ना ले और उसके डिबेंचर दे दे, जी बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि ये जो केस है ये हम आगे देखेंगे आने वाले के अंदर कि वो कौन सा केस है कि जब कंपनी के पास कुछ भी नहीं आता और वो डिबेंचर इशू कर देती है। कौन सा केस आएगा, आने वाली प्रॉब्लम्स में हम इसको बताएंगे। व्यू पॉइंट आपको देखना होगा यहाँ पे कि फ्रॉम अ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो या फ्रॉम अ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, फ्रॉम अ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम अ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये 2 व्यू पॉइंट है, या तो कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये दोनों केस आएंगे और यहाँ पे चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, और इसको तीनों केस में यहाँ पे वो किया जा रहा है और कैश अगेंस्ट किया जा रहा है। यानी इशू आपके पास जो है वो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों है, और कंसिडरेशन कैश पर है, और व्यू पॉइंट यहाँ पे फ्रॉम अ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। रिडम्पशन होता है वापस पेमेंट कर देना, तो वो रिडम्पशन नहीं है, कंसिडरेशन, यानी बस जो पैसा आया तो उसके बदले में आपने उसको इशू कर दिया। अब देखिए कहता है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच, व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इफ, क्या एंट्रीज की जाएंगी। एंट्रीज हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है। अच्छा यहाँ देख लो कि ये तो कंपनी का नाम आ गया, कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं, उनकी तादाद 10,000 है। 12% डिबेंचर दिया, लेकिन इससे पहले जो 12% लिखा होता है ये होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये ना तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट कुछ नहीं है ऐसा। इसको जो डिबेंचर से पहले जो भी रेट आएगा दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ, इनफैक्ट दैट वुड बी द रेशियो और द परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट द कंपनी इज गोइंग टू ऑफर टू द creditor from whom the company is actually taking the loan। ये आपके पास वो रकम होगी और ये ऑब्वियसली कैलकुलेट होता है, और ये सेमी एनुअली बेसिस पर इसकी पेमेंट की जाती है, हर 6 माह बाद इसकी पेमेंट की जाती है। तो
ये तो वो है। तो अब एंट्री में ये अगर साथ आ रहा है तो 12% डिबेंचर के हिसाब से एंट्री, अगर किसी के 10% तो 10% डिबेंचर अकाउंट, 5% तो 5% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती है जब आपके कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो लोग नहीं लेना चाह रहे होते, तो वो क्या करती है, अपना इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट का रेट बढ़ाएगी तो लोगों को पता चलेगा अच्छा इतना ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट दे रही, इतना तो बैंक नहीं दे रहा है, तो लोग क्या करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर लेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर लेंगे। लेकिन अगर कंपनी को हर बंदा ही जो है वो डिबेंचर लेने के लिए रेडी है तो कंपनी अपना डिस्काउंट का रेट कम कर देती है। यानी ये इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, उसकी डिमांड एंड सप्लाई रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है। एनी हाउ यहाँ पे अब तीनों केस हैं। कहते हैं पहला केस आपने इसकी एंट्री पास करनी जब डिबेंचर पार पे इशू हो रहा है और डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो क्या होगा, और डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो क्या एंट्री होगी। आइए देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे तादाद तो ऑब्वियसली गिवन है तो हम अकॉर्डिंगली इसके कर पाएंगे। जहाँ पे पहले एंट्री शेयर्स के केस में आपने अगर देखी है तो वहाँ पे आता था प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, यहां पे आएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वहां पे होता था प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, यहां पे आएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वहां आता था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, यहां पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वहां पे जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर होता था वो डेबिट होता था, तो जो यहां पे है ऑब्वियसली ये भी डिस्काउंट है तो ये भी डेबिट होगा। वहां पे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर क्रेडिट होता था एज अ लायबिलिटी। यहां पे जो डिबेंचर के ऊपर जो प्रीमियम है जिसे हम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कह रहे हैं ये भी क्रेडिट होगा क्योंकि ये भी लायबिलिटी है। तो एंट्री में तो आपको कोई प्रॉब्लम मेरा ख्याल होना नहीं चाहिए। जहां शेयर कैपिटल अकाउंट आता था वहां पे अब डिबेंचर अकाउंट आएगा और बदले में क्या आ रहा है, या तो कैश या एसेट या कुछ नहीं, या तो कैश या एसेट या कुछ नहीं, या तो कैश या एसेट या कुछ नहीं। आ जाइए यहां पे पहला केस को हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है आपके पास कैश। कैश होगा तो बैंक में पैसा आएगा, ये पहला केस है पार पर। बैंक में पैसा आएगा, कितना आएगा, 10,000 डिबेंचर है, 10 का 1 है तो पैसे बन गए 1 लाख। 1 लाख बैंक में आया और डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट क्रिएट कर दिया 1 लाख से, रकम यहां पे आएगी। तो बीइंग 10,000 डिबेंचर इशूड एट पार पे इशू कर दिया। उसके बाद है एट 5% प्रीमियम। ऑब्वियसली बैंक में पैसा आएगा लेकिन अब प्रीमियम पर आएगा। प्रीमियम कैसे बनेगा, ये 5% आपने 10% का लेना है 10 का तो वो बनेगा 0.5, ऐड कर दो 10.5, ऐड कर दो 10.5 क्योंकि 10 है ना, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 10% के साथ तो आपके पास कितनी रकम निकलेगी, 1। 5% है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इसको 5% के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। अब ये जो आया है ये है प्रीमियम लेकिन एक डिबेंचर पर, तो हमारे पास तो डिबेंचर ज्यादा है तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीमियम की रकम निकालने के लिए। और इसकी जो प्रीमियम्ड अमाउंट बनेगी वो कैसे बनेगी, वो इसमें आप ऐड करोगे 10 तो कितना बन जाएगा 10.5। बैंक में पैसे 10.5 के हिसाब से आएंगे। अब क्या बनेगा, कितने डिबेंचर है 10,000 तो 10.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बैंक बैलेंस बढ़ गया 1,05,000 से। अब प्रीमियम अकाउंट डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू, वो तो हमेशा पार पे क्रेडिट होता है क्योंकि उसके ऊपर जितनी मालियत है कंपनी उतनी ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगी, तो जो डिफरेंस आएगा वही तो होगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे 12% डिबेंचर 12% यही रेट है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख से, जबकि दोनों का डिफरेंस आप देखें 1,05,000 और 1 लाख का 5,000 है, वो क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो क्रेडिट हो जाएगा। इसको आप यूं कह लें या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 0.5 है और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10,000 के साथ तो वो 5,000 बन जाएगा, क्योंकि 0 यानी 50 पैसे जो है वो प्रीमियम है। तो 10,000 डिबेंचर है तो 10,000 को 50 पैसे का 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें जी, यानी उसका 50% आप कह लेना तो 5,000 बन जाएगा। तो ये 5,000 इस तरह, यानी ये यूं निकाल लें या इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, एक ही बात है। तो 10,000 डिबेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम। उसके बाद है जी एट 10% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में उसी तरह केस होगा, बैंक अकाउंट बढ़ेगा लेकिन डिस्काउंट डेबिट होता है तो वो डेबिट हो जाएगा। और शेयर यहाँ शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया है, यहाँ पे है 12% डिबेंचर अकाउंट,
डिबेंचर अकाउंट, यस। अब यहाँ पे देखिए कि अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी इसकी इस तरीके से। बैंक में पैसा आप कितने से आएगा, 9 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 10% डिबेंचर है। अब डिस्काउंट है, अब 10 का आप मल्टीप्लाई कर लें 10%, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 रुपया। 1 रुपया डिस्काउंट है एक डिबेंचर के ऊपर। अब इस 1 रुपये को आप लाजिम बात है 10 में से क्या करेंगे, माइनस, तो पीछे बनेगा 9 रुपये। अब ये 9 रुपए के ऊपर जो है डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, तो 9 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, टोटल अमाउंट के साथ 10,000 है, 10,000 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसका आ जाएगा रकम, ठीक है। तो वो डिस्काउंट होगा। यहाँ पे बैंक में पैसे 9 रुपए के हिसाब से आएंगे, वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 90,000, क्योंकि 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई करना 90,000, और बाकी इसमें डिस्काउंट 1 रुपया है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना 10,000 आ जाएगा। 12% डिबेंचर अकाउंट वो पार पे ही क्रेडिट होता है, तो पार पे क्रेडिट 1 लाख हो जाएगा। तो 10,000 डिबेंचर इशू कर दिए हैं आपने डिस्काउंट पर, 10,000 डिबेंचर इशूड एट द 10% डिस्काउंट। तो ये आपकी रकम आ गई एंड दैट्स इट। लो जी, ये थी एक छोटी सी प्रॉब्लम, कोई इसके अंदर इशू नहीं है सच, यानी पार पे इशू करना तो टोटल अमाउंट से आपका वो आ जाएगा, डिस्काउंट होगा तो वो अलग हो जाएगा, प्रीमियम होगा तो वो अलग हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जबकि 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अकाउंट एंड 12% डिबेंचर अकाउंट। ये है, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लगी अच्छी इसको आप कर लें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।